हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की सेकंड क्लास जिसका नाम हुआ है कैलेंडर। और इसकी हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं जिसका नाम था डाइस। डाइस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर को उसी तरीके से आप पढ़ेंगे जिस तरीके से आपने डाइस पढ़ा होगा। तो उन बच्चों के लिए ये है कि आपने कहीं पे भी पहले भी आपने कहीं पे भी कैलेंडर चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे एक नए तरीके से आपको एक नए अंदाज के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, उनको आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस बैच से जुड़ने के लिए। इस बैच का नाम है सफलता बैच और ये बैच आपका 2-3 महीने में आपका यहाँ पे एंड समाप्त होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे इस बैच से जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज हम एक चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैलेंडर और आप हेडिंग डालेंगे। और जिस बच्चे को नोट्स बनाने हो ना, तो उसको क्या करना है, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना लिख अपने साथ कॉपी पेन लेके साथ बैठना है और उसको नोट डाउन करते रहना है। तो आगे बढ़े हम, तो आगे हम बढ़ते हैं और अपना हेडिंग डालेंगे कैलेंडर नाम से। कैलेंडर नाम से आपको हेडिंग डालनी है और कि कुछ भी आपको यहाँ पे इतना आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, आपको जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, आपसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी होगा ना आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ना आपसे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के अंदर इस चैनल के अंदर इस बैच के अंदर आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। ये नहीं है काफ़ी टीचरों की तरह आपको 100, 200, 200 क्वेश्चन करा दिए कि जाते हैं, लेकिन उसमें से आता कितना है, एक आता है। जबकि एसएससी के अंदर तो कैलेंडर बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन और एग्ज़ाम के अंदर ये कैलेंडर अब से पूछा जाता है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे गए थे, यूपीएसआई के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी एग्ज़ाम जैसे आपको राजस्थान का हो गया उसके अंदर भी पूछा था, हरियाणा के अंदर भी पूछा जाता है। तो कैलेंडर अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम उसको नए अंदाज से पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहना है। तो हेडिंग डालेंगे हम कैलेंडर की। क्या डालेंगे बेटा, कैलेंडर हम डालेंगे हेडिंग। डालिए आप हेडिंग। कैलेंडर, ठीक है। क्या आप अपने हेडिंग डाली है, कैलेंडर आपने हेडिंग डाली होगी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्लियर। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। कैलेंडर होता क्या है और कैलेंडर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए कैलेंडर के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको जानना है कि क्या क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देखिए जब हम जैसे इस तरह क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे आपके इसके अंदर क्या है, एक पूरी डेट दे देगी। जैसे आपको डेट दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको एक तारीख दे रखी होगी, महीना दे रखा होगा, आपको सन दे रखी होगी, और उसके आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसके अंदर कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन होने वाला है, कौन सा दिन था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए आपको जानकारी आपको पहले पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले इसके अंदर सीखना होता है। तो जो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको करना है मंथ्स नेम। क्या करना है आपको, मंथ्स नेम आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि पहला हम का क्या मंथ आता है, जनवरी आता है। क्या आता है, जनवरी आता है, ठीक है। क्या आता है, जनवरी आता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास फरवरी, FEVRUAR, फरवरी। फिर करेंगे हम मार्च, अप्रैल, और यहाँ पे आएगा आपको मई, और थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे जून, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक मिनट, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट आपका होगा यहाँ पे डेज दिसंबर। ओके। ये आपके पास क्या होगे, ये आपके पास यहाँ पे देखिए
ये आपके पास क्या हो गया, मंथ नेम हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। इसको क्या करना है आपको यहाँ पे, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इनके कोड वर्ड लिख लेने हैं। कोड वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोड वर्ड क्या होता है, पहला इसका जो कोड वर्ड होगा वो क्या होगा, आपको वो चीज़ याद करनी है। ठीक है, किस महीने के साथ कौन सा कोड वर्ड आता है उसको आपको याद करना है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, आपको वो याद ही नहीं तो आप क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्हीं कोड वर्ड की वजह से हम क्वेश्चन को बना पाते। तो सबसे पहले इसका देखेंगे जनवरी का 1 और 4, 1 4, ठीक, 1404 1404 और 25 0 3 6 1 4 6। क्या होगा बेटा, ये आपके पास कोड वर्ड है। क्या है ये आपके पास, अरे यार कैंसिल। देखिए ये आपके पास क्या है, कोड वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या आपके पास है ये कोड वर्ड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या कोड वर्ड्स आपके यहाँ पे आ रखे हैं। ठीक है, क्या है 1404 और 2503 और 6140, 1440 होता है शायद, 1404 1440। ठीक है, क्या होगा आपके पास, ठीक है, क्या आपका है यहाँ पे 1440 नहीं 1440 होगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा 1440 होगा, 04 नहीं, यहाँ पे 1440 होगा। क्या होगा 140। ठीक है, क्या होगा 1440 144025036146 ये होगा। और इसको हम एक चीज़ बेटा और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 0 और 3। बेटा ये कब आता है, ये आता है जब हमारे पास लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब आप बोलेंगे सर लीप ईयर क्या होता है, देखिए आपको ये बताते हैं, पहले आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको हम मूव करते हैं और इसके हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको मैं समझाऊंगा कि लीप ईयर होता क्या है। देखिए लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर भैया वो सन होते हैं जिसके अंदर हम 4 से क्या और डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हमारे पास 1948। ठीक, ये क्या है भैया, लास्ट में आप देख लेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 2 8 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। कहने का मतलब आपके पास यही है कि लीप ईयर कौन सा होता है, लीप ईयर वही होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, वह सन जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर के अंदर आती है। जब भी आपका लीप ईयर के अंदर आती है, जब भी आपके अंदर सन लीप ईयर के अंदर आए तब क्या करना होता है आपको, तब कुछ नहीं करना होता आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0 और 3 को हम कोड वर्ड यूज़ करेंगे। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो हम 1 4 यूज़ करेंगे कहाँ पे, जनवरी और फरवरी में। ये बहुत कम आता है, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है और लीप ईयर के अंदर क्या काम आता है और कौन सा कोड वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी थोड़ी बेसिक नॉलेज है इसकी। आगे हम और थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं किसकी, ये तो हमारे पास मंथ की हो गई। अब हम करेंगे किसकी, अब हम करने वाले हैं बेटा, अब हम करने वाले हैं, इसको इरेज कर दूँ मैं, देखिए इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब आपको बताना है, यहाँ पे मंथ का हमने कोड वर्ड देख लिए, मंथ के हमने कोड वर्ड देख लिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कोड वर्ड में, देखिए नंबर भी लिखेंगे 1400, क्या लिखेंगे 1440 2503 और 6146। हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये है हमारे पास कोड वर्ड में याद, एक नंबर याद कर लेना आपको 1440 2503 और 6146, ये आपका कोड वर्ड हो गया। ठीक है, ये आपके मंथ के कोड वर्ड से। अब हम करेंगे डेज के। डेज में तो आपको कोई से नहीं करना है, आपको बस ये पहचानना है कि सबसे पहले डेज कौन सा आता है। ठीक है, हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, हम मंडे से काउंटिंग करते हैं, लेकिन कैलेंडर के अंदर कहाँ से काउंटिंग करते हैं, हम संडे से करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे संडे, क्या लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे हो गया, मंडे और ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे और थर्सडे,
थोड़ा ऊपर करते हैं और देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पे होगा थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे होगा आपको सैटरडे। क्या होगा बेटा? सैटरडे होगा। अब आप बोलें कितने डेज हो गए? पहला हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, और थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और यहाँ पे ये करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए संडे को कोड पर डालेंगे हम 1, किसका डालेंगे? 1 का, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6 और यहाँ पे 0 दिख रहा होगा आपको। संडे को क्या करेंगे हम? संडे को 1, मंडे को 2 और ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। हम संडे को स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर के अंदर क्या डे से हम शुरुआत करेंगे? संडे से लेकर सैटरडे तक जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कितने होते हैं? 7 ना लेके हम क्या लिखते हैं? सैटरडे को 0 काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपका इसका कोड वर्ड है। किसका? डेज का कोड वर्ड हमने देख लिया और मंथ का कोड वर्ड हमने देख लिया। अब हमको देखना सेंचुरी का। क्या देखना बेटा? सेंचुरी का कोड वर्ड हमको यहाँ पे देखना होगा कि सेंचुरी का कोड वर्ड क्या होता है। यहाँ लिखेंगे आप सेंचुरी कोड वर्ड क्या होता है? जैसे आपको पता है 1800 और 1900 और 2000, ये आपकी सेंचुरी चल रही है। 18 सेंचुरी निकल चुकी है, 1900 निकल चुकी है, 2000 सेंचुरी चल रही है। 21 अभी है ना, 2100 सेंचुरी हम नहीं चल रहे, अभी हम चल रहे हैं 2000 की सेंचुरी। 2025 चल रही है हमारे पास, ये सेंचुरी है। यहाँ से इसी सेंचुरी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हम कौन सा करेंगे? अब इसके अंदर डालेंगे हम सेंचुरी के अंदर। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? 1800, 1900 और 2000। कितना लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे 106। क्या लिखेंगे बेटा? 106 लिखेंगे हम। 1, 0 और 6। कितना लिखेंगे हम? 106 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 206 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 206 लिखने वाले, सॉरी यहाँ पे क्या करना? 1 नहीं 2 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा। क्या होगा? 206 होगा। ठीक है, 1800, 1900 और 2000, ये आपके क्या होगा? सेंचुरी के कोड वर्ड्स हो गए। हमने किस किस कोड वर्ड देख लिए? हमने मंथ के देख लिए, हमने डेज के देख लिए, हमने सेंचुरी देख ली। अब हमें कुछ नहीं पता। और आपको लीप ईयर बताया, लीप ईयर आपको निकालना आना चाहिए। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? देखिए लीप ईयर कैसे निकालते हैं। देखिए लीप ईयर होता क्या? लीप ईयर जैसे कि मान के चलिए आपको मन में 48 लिख दिया। क्या लिख दिया? 48। इसका लीप ईयर निकाला तो क्या? 4 से डिवाइड करेंगे हम। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, 4 टू 8। कितने लीप ईयर आ गए आपके पास? ये 12 लीप ईयर आ गए। कितने आ गए? 12 लीप ईयर हमारे पास आ गए। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके पास 46। अब फिर 4 से करेंगे आप तो कितना आएगा? 4 बन जा 4 और 4 टू जा 8 होता है, लेकिन 4 बन जा 4। ठीक है, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर आ गए? जितने से डिवाइड हो जाए उतना ही हम यहाँ पे लीप ईयर काउंट करते हैं। 11 लीप ईयर हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 11 लीप ईयर हमारा आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 11 लीप ईयर हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। कोई डाउट है आपको? कोई नहीं, ये चीज़ हमने यहाँ पे जान ली है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देखते समझ जाएंगे, हाँ भैया यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कोर्स आता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टाइप 1। क्या हो गया बेटा? टाइप 1। टाइप 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट ही आपके पास मैंने आज समझाया आपको। कल हम देखेंगे टाइप 2 का और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम टाइप 3 का। कोशिश करेंगे आपको कल ही आपको पूरा हमारा कैलेंडर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें इसके टाइप 1 के। टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जैसे कि हम आज का डे लेते हैं। आज हमारी कितनी है? आज हमारी 15 मई 2025 है। क्या डेट है आज हमारी? आज हमारी डेट के बेटा डालेंगे हम आज 15 मई 2025। ठीक है, कोई डाउट? आपको पता आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है वो आपको पता होगा, तो उसको ही हम निकालते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं डेट को। क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं डेट को। डेट, फिर हम देखते हैं मंथ,
फिर हम देखते हैं सेंचुरी, फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास ईयर, क्या देखेंगे हम, ईयर। फिर हम देखेंगे लीप ईयर, क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे लीप ईयर। ओके, क्या देखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे डेट, फिर मंथ, फिर सेंचुरी, फिर ईयर, फिर लीप ईयर। ये होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपके लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट क्या, मंथ क्या, सेंचुरी क्या, ईयर क्या और लीप ईयर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, किसकी करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने किसकी, डेट की। ठीक है, डेट क्या आपको दिख रहा है 15, क्या दिख रहा है 15। ओके, दिख रहा होगा आपको। फिर मई का कोड वर्ड मैंने क्या बताया था आपको, मई का कोड वर्ड आपको मैंने बताया था, क्या बताया था हमने, 1440, 2503 और 6146, ये बताया था मैंने कोड वर्ड। तो भैया ये तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या मई चल रहा है, तो मई में कौन सा आ रहा है, ये वाला कोड वर्ड आ रहा है, 2 का आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब सेंचुरी कौन सी है, 2000 सेंचुरी है। कितनी सेंचुरी चल रही है, 2000 किलो। मैंने कौन सा कलर बताया था, 206 बताया था आपको, बताया था 206। ये 18 की थी, ये 19 का, ये 2 की थी, तो कितने कोड वर्ड आएगा इसका, 6 आएगा। अब हम करेंगे ईयर, ईयर कितना आपके पास है, 25, क्या ईयर दिख रहा है आपको, 25 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, क्या लिखेंगे 25। और लीप ईयर निकालना है आपको, लीप ईयर कैसे निकालते हैं भैया, 25 का बताया था मैंने, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा, 6 चौक 24। कितने लीप ईयर आपके पास आ गए, 6 लीप ईयर आ गए आपके पास, कितने आ गए, 6। अब क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, हम ऐसे काटा पीटी कर लेते हैं, नहीं तो आपको काउंट कर दिखाते हैं। पहले देखो 25 और 15 कितना होता है, 30 से 40, 40 और 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 40, 14 और 40 कितना होता है, 54 हो गया, कितना हो गया, 54। 54 और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, क्या करेंगे, 7। 15 और 20 और 30, 30 से 40, 40 और 6 6 12, 12 और 2 14, कितना हो जाएगा, 14 और 40 54 हो गया। ठीक है, और इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्या कोड वर्ड आएगा देख लेंगे। पूरा डिवाइड नहीं होता कोई बात नहीं, देखिए कितना हुआ, 7 7 जा 49, कितना आता है, 7 7 जा 49। ठीक, 49 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 49, 7 7 जा 49 और कितना बच गया इसके अंदर, रिमाइंडर कितना बच गया, 49 और 55, कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया, है ना, कितना बच गया, 5। तो 5 और कितना आएगा, 5। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए आज क्या है, हमने काउंटिंग कैसे की थी, संडे से की थी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक, ये 1 का था, ये 2 का था, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का और ये 7 का। तो आज क्या हमारे पास है, आज हमारे पास क्या है, कितना कोड वर्ड बचा था, 5 है ना, क्योंकि 7 तो डिवाइड पूरा हो गया, बच्चे कितने भाई, 49 प्लस 5, जब तो 54 होगा तो कितना, 49 तो डिवाइड हो गया, बच्चा कितना, रिमाइंडर 5, तो 5 का इसका कोड वर्ड होगा। भैया 5 कोड वर्ड किस में आता है हमारे पास, 5 कोड वर्ड हमारा थर्सडे में आता नहीं आता। तो आज क्या होगा, आज हमारा क्या होगा, आज हमारा थर्सडे है, क्या है, आज हमारा थर्सडे है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे कराएंगे क्वेश्चन और वहाँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखिए समझने में बेटा टाइम लगता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आपको 100% समझ में आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है 26, 1 मिनट देखिए, एक ले लिया मैंने यहाँ पे 26 जनवरी 26 जनवरी 1 मिनट 26 जनवरी 1947, ये ले लिया मैंने। अब आपको बताना है इस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, ये बताना आपको। मैंने आपको क्या क्या बता रखा है,
मैंने आपको क्या क्या बता रखा है, मैंने आपको बोला था भैया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट करेंगे। क्या करेंगे, डेट। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर हम करेंगे मंथ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर हम करेंगे सेंचुरी। क्या करेंगे, सेंचुरी करेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ईयर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था लीप ईयर। क्या बताया था, लीप ईयर। ओके, ये 5 स्टेप हमारे पास है, 1 2 3 4 5 स्टेप। तो आपको बताना है क्या, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी और लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर आपको बताना है। देखिए डेट कितनी यहाँ पे, 26। मंथ कौन सा है, जनवरी। जनवरी आते ही आपको, जनवरी और फरवरी आपका जब महीना है ना, तो आपको चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं है। 47 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता भैया, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो उसके लिए कौन सा कोड वर्ड लगेगा हमारे पास, एक। क्या लगेगा, एक कोड वर्ड लगेगा। क्या लगेगा, एक कोड वर्ड लगेगा। देखिए क्या लगेगा, एक कोड वर्ड इसका लगेगा। सेंचुरी कौन सी हमारे पास है, 19 सेंचुरी मैंने कौन सा बताया था, आपका कोड वर्ड था हमारे पास 206। क्या था, 206। ये 18 का था, ये 19 का, ये 2000 का। कौन सा चल रहा, 19 चल रहा है, तो मतलब 0 कोड वर्ड इसका आएगा। क्या आएगा, 0 कोड वर्ड आएगा इसका। फिर हम क्या बात करते हैं, ईयर। ईयर कितना है, 47। पूरा यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 47। ओके, फिर हम करेंगे इसकी लीप ईयर। लीप ईयर 47 में लीप ईयर निकालिए, कितना होगा, 47 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 11। कितना आएगा, 11 लीप ईयर इसके अंदर आ जाएंगे भैया, 11 लीप ईयर आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसको ऐड करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। तो ऐड करिए, कितना होता है, 6 1 7 7 7 14। कितना होता है, 14 का 4, 1 2 1 3 3 4 4 और 4 8 8 1 9, कितना हो गया, 94। क्या है बेटा आपके पास, ये आ गया है 94। क्या आ गया है, 94 आ गया है। 94 आ गया आपके पास, है ना। अब 94 कैसे करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है, तो 7 बन जा 7। कितना आएगा, 2 इधर, 7 3 या 21। कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 13। तो इसके लिपट गया पूरा, बचा कितना आपके पास, 3। कितना बचा, 3 बचा, नहीं बचा। अब आपको 3 का देखना कोड वर्ड क्या है। 3 का कोड वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, कोड वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे, है ना। और आपका यहाँ पे सैटरडे। कोड वर्ड क्या था आपसे, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और 0। कोड वर्ड हमारा कितना आया था, 3 आया। भैया 3 किसका है, 3 किसका आया, कहीं गलती की हमने, 3 ट्यूसडे, है ना, कहीं हमसे गलती हुई क्या, 26 जनवरी 1947। ओके, 26 जनवरी 1947 को हमने किया है। तो कितना आएगा, डेट 26, मंथ 1 और लीप ईयर ये है नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। और सेंचुरी हमारे पास 19 में 206, 0 ठीक है। ईयर हमारे पास 47 और लीप ईयर हमारे पास 11 आ गया। लीप ईयर हमारे पास कितना आ गया, 11 लीप ईयर इसके अंदर आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 11। 4 से 4 करेंगे तो हाँ 11 आ गए इसके लीप ईयर। अब हम बात करें लीप ईयर इसके अंदर 11 की, इनको क्या करना है, ऐड करना है। सही से ऐड नहीं होगा, देखो एक बार देखिए कैसे काटा पीटी करते हैं। देखो यहाँ से हम 7 से काटेंगे, 7 6 42 होता है, 42 × 5। यहाँ 7 से काटेंगे, 7 4 11 होते हैं, तो 7 और यहाँ पे 4 बचा हुआ। यहाँ पे 26, तो 7 3 21, तो कितना बचा होगा, 5। अब यहाँ पे बचा है 5, यहाँ पे 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 1 15, 15 में 1 बचा कोड वर्ड आपका। कितना बचा हमारे पास, 1 कोड बचा। 1 के लिए क्या आता है बेटा, संडे आता है। क्या आता है, संडे आता है ना। थोड़ा सा आपने एडिशन में गलती कर दी थी। क्या आएगा बेटा इसका, संडे आएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में, इसको ऐड कर लेना, आप आ जाएगा समझ में। देखिए एक बार बता देता हूँ आपको, क्लियरिटी कर देता हूँ, कहीं आपको डाउट हो गया वो फिर से। देखिए देखिए क्या हुआ था, क्या करना था आपको, डेट के लिए कितना आता है, 26।
मंथ के लिए हमने क्या बताया था आपको, कोड वर्ड कितना आएगा। मंथ के लिए क्या है, जनवरी है, जनवरी कोड वर्ड कितना होता है, 1 होगा बेटा। क्यों 1 होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जनवरी के 2 कोड बताए थे, एक तो 1 एक 0। 0 क्यों नहीं आया, 0 इसलिए नहीं आया बेटा, वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कितना पता चलेगा, इस 4 से डिवाइड करके देखिए, हो रहा है पूरा, पूरा नहीं हो रहा। और पूरा डिवाइड हो रहा तो वो लीप ईयर है, और पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है। तो ये लीप ईयर है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक कोड वर्ड लगाएंगे। सेंचुरी की कौन सी है, 19 चल रही है, 19 के लिए कोड वर्ड क्या था, 0 था। और ईयर कौन सा है, ईयर हमारे पास कौन सा चल रहा है, 47 ईयर चल रहा है। कितना चल रहा है, 47 चल रहा है। और लीप ईयर कितने हमारे पास आएंगे, 47 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11 लीप ईयर आ गया इसके अंदर। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए 4 से वो लीप ईयर होते हैं। तो 47 साल की उम्र, 47 वर्ष के अंदर हमारे 11 लीप ईयर आ चुके होंगे। उसको हम नोट डाउन यहाँ पे करते हैं। क्या होता है, तो मैंने इनको 7 से क्या पूरा ऐड कर लीजिए, उसको 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऐड करना, ऐड करो, कितना होगा, 7 और 6 और 6, 6 1 7, 7 7 14, 14 की 4 और 1 हाथ से 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, कितना आएगा, 84 आएगा। 84 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे हम, है ना। कितना होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12। क्या हो रहा है यार, फिर कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, फिर कहीं दिक्कत हो रही है क्या। 7 2 2 0, सैटरडे आ रहा है इसमें तो ऐसे, है ना, थोड़ा कहीं गलती फिर कर रहे हैं हम एडिशन में अंदर यार। 26 और 1 27, 27 इंटू में 1 47, 47 1 11, नहीं आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं। 6 7 6 12 13 13 14 14 4, चलो 1 2 1 3 3 1 4 4 8 8, ठीक है, 7 कम 7 और यहाँ 14 गया तो 7 दूनी 14, तो यहाँ तो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, 12 आ रहा है यहाँ, तो 12 आ रहा है। फिर 7 से करेंगे हम, 7 5 12 आ रहा है। 5 के लिए संडे तो आता नहीं है, फिर गलती हम कहीं कर रहे हैं। देखते हैं एक बार क्या गलती कर रहे हैं यार, देखते हैं। कहीं गलती कर रहे हैं बेटा हम, देखिए 7 से काटेंगे कितना, अरे यार देखिए कितना आता लीप ईयर हमारे पास, के अंदर 11 लीप ईयर आए थे। 7 से काटेंगे कितना आता है, 7 6 42, 42 इंटू 5, 7 से काटेंगे कितना आएगा, 7 4 11 4 और यहाँ 26, 7 21 5 काटेंगे, देखो 5 और 5 10, 10 1 14, पूरा कट गया। 7 से 1 बचा, 1 रिमाइंडर। 1 के लिए संडे आता है ना, लेकिन इस पर काउंटिंग तो आ ही नहीं रहा। कितना आना चाहिए, 7, कितना आना चाहिए, काउंटिंग करें कितना, 26 प्लस 1 प्लस 47 प्लस 11, काउंट करिए कितना आता है, 6 1 7, 7 और 7 14, 14 1 15, 15 की 5 हवा है ना, सही। 6 और 7, यहाँ 1 मिस हो रहा था हमारा, है ना, 1 मिस हो रहा था, गुड गुड। देखिए कितना आएगा यहाँ पे, 5 15 2 और 4 6 6 7 1 8, 85 आ रहा बेटा हमारा। 85 से 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, बचा कितना, 1 रिमाइंडर बचा, है ना, 1 रिमाइंडर बचा। 1 के लिए क्या कोड बढ़ाता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये हमारे पास सैटरडे। संडे के लिए 1 बताया था, मंडे के लिए 2 बताया था, 3 4 5 6 और ये 7, ओके। कितना आया, 7। कोड वर्ड हमारे पास क्या आया, 1 आया। 1 के लिए क्या लगाएंगे हम, संडे लगाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्या लगाएंगे बेटा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए संडे आएगा। क्या आएगा, इसके लिए संडे आएगा, ओके। आया समझ में, कुछ हल्का फुल्का समझ में आया ही नहीं आया, ये बताइए पहले आप। क्या किया हमने, क्या किया हमने, देखिए थोड़ा सा नीचे, समझ में आया क्या किया हमने। इसके लिए करने के इसके अंदर कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे एडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती हो जाता है कभी कभी, इसलिए इतना इसको अवॉइड कीजिए, आपको आंसर आ गया होगा। क्या किया, सबसे पहले हमको किया, ऐड किया और इसको हमने डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कोड वर्ड के अंदर यूज करते हैं। 1 रिमाइंडर आया तो संडे पे आता है, 2 आता तो मंडे आता, 3 आता ट्यूसडे आता। हम एक और ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। इसको मैं क्लियर ऑल करता हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई भी दिन ले सकते हैं, कोई भी सन ले सकते हैं जो आपको बर्थडे आता है। जैसे कि मेरा आता है 10 जून,
क्या आता है 10 जून 1996 ये आता है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा डेट। क्या करूँगा, डेट, फिर करेंगे हम मंथ, और फिर करेंगे हम सेंचुरी, और फिर हम करेंगे इसके अंदर ईयर, और फिर हम इसके अंदर करेंगे लीप ईयर। क्या करेंगे, लीप ईयर करेंगे। ओके, देखिए डेट के अंदर कौन सा आएगा, डेट क्या आएगी, डेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखिए डेट हमारे पास कितनी 10। अब जून आ गया, जून के दिन जून आ जाए, हमें लीप ईयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लीप ईयर कब चेक करना है, जब आपका जनवरी और फरवरी आ जाए, क्योंकि लीप ईयर वही चेंज होता है। तो क्या आएगा, डेट में 10 ले लिए। मंथ हमारा कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है। जून के लिए हम कौन सा कोड वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए 1440, 2503 और 6146। 4 ये हो गया, 5 और 1 6। जून में क्या आता है, 5 आएगा कोड वर्ड। कितना आएगा, 5 कोड वर्ड आएगा आपका। क्या आएगा, 5। मंथ में क्या आएगा, 5 आएगा। और सेंचुरी का 19 चल रही है। सेंचुरी के लिए मैंने क्या बताया था आपका, 206। 206 ये 18 के लिए, 19 के लिए, 2000 के लिए। कौन चल रही है, 19, तो 0 आएगा कोड वर्ड। फिर हम करेंगे ईयर। ईयर कौन सा आएगा, 96 आएगा। और लीप ईयर कितने आएंगे भैया, 96 में हम डिवाइड करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ से गया 4 4 जा 16। लीप ईयर तो है, क्या है, लीप ईयर कितने आगे, 24 आगे। कितने आगे, 24 आगे। क्या करना है इसके अंदर, क्या करना है इसके अंदर, मैंने क्या बताया था आपको, इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। 5 और 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 1 और 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13। कितना आ गया, 135। इसको 7 से डिवाइड करना है बेटा, आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 बन जा 7 और 6, 7 बन जा 7 और 6 और 5 65, और 7 9 जा 63 होता है। तो कितना आएगा, 63। 7 बन जा 7, और यहाँ पे कितना 6 और 5 65, और कितना बचेगा रिमाइंडर हमारे पास, 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 किसके लिए कोड वर्ड आता है, आपको पता होने चाहिए 2 किसके लिए आता है। करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे 3 4 और 5 6 और 0। कोड वर्ड हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। बेटा ये 2 1 कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट तो नहीं है आपको, कैसे आ रहा है। 135 पर 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा ना आपका, वही आपका कोड वर्ड होता है। रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 135 को 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वही कोड वर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। 2 किसके लिए आ रहा है भैया, 2 मंडे के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आपका मंडे के लिए आ रहा है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन आपका मंडे होगा। क्या होगा, इस दिन आपका मंडे होगा। ओके, क्या होगा, इस दिन आपका मंडे होगा। आया समझ में, क्या होगा, आपका मंडे होगा। समझ में आपको आ गया होगा। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, आपको देखेंगे। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अब आप कोई भी डे ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिया है कोई सा ले लीजिए आप। 13 क्या लेंगे हम, 13 मई 2014। क्या लिया हमने, 2014 ले लिया हमने, ले लिया। क्या करना है, कुछ नहीं है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या आएगा आपका, डेट आएगा। क्या बेटा आएगा, डेट आएगा। और सेकंड नंबर क्या आएगा हमारे पास, मंथ आएगा। क्या आएगा, मंथ आएगा। थर्ड नंबर पर हमारा क्या आएगा, सेंचुरी आएगा। क्या आएगा, सेंचुरी आएगा। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास क्या आएगा, ईयर आएगा। और फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारे पास लीप ईयर आएगा, लीप ईयर। ओके, यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा है। आगे भी आपको समझ में आ रखा हो क्या करना हमको नेक्स्ट। देखिए डेट कितना हमारे पास है, 13। कितना है डेट, डेट हमारे पास कितना है, 13 है। कितना है, 13 हो गया। मई, मई कौन से महीने में आता है, 5वें महीने में आता है। तो 1440 और 2503,
तो कितना आएगा 2503 कौन सा 1440। देखिए ऐसे करते हैं इसको 1440 2503 और 6140। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मई आता है। मई कौन से महीने में? 5वें महीने में आता है। तो कौन सा होगा? 2 आएगा इसका कोड वर्ड। हम करेंगे सेंचुरी कौन सी? 206 होती है। कितनी होती है? 206 हमने याद किया था कोड वर्ड। बी ये 18 के लिए आती है, ये 19 के लिए, 2000 के लिए। कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2000 चल रही है। 2000 के लिए क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक। ईयर कितने हैं हमारे? चल रहा है 14 ईयर है। 14 ईयर चल रहा है तो 14 लिख देंगे हम। अब लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर? भैया 14 को 7 से करेंगे। 14 लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर 4 से करते हैं, तो 4 से करेंगे कितना आएगा? 4 से काटेंगे कितना आएगा? 7 और 4 से करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12। 12 बचा कितना? रिमाइंडर नीचे करना होता है। यहाँ पे कितने से डिवाइड टोटल हो रहा है? 3 से। तो 3 इसका क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। भैया 14 साल में 3 साल लीप ईयर आया होगा, है ना? तो वहाँ पे हम लिख देते हैं नोट डाउन। अब मैंने आपको क्या कहा था? इनको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो भैया डिवाइड तो कर लेंगे हम, शॉर्टकट भी तो अपना सकते हैं इसको। जो इसको पहले ऐड करें 7 से डिवाइड करें, हम यहीं से काटा पीटी कर लेते हैं। पूरा 7 का पेयर बनाएंगे। देखो 7 से कट गया, पूरा कट गया ये। 7 2 14 पूरा कट गया ये। अब यहाँ पे कितना? 13 है। 13 से एक यहाँ हटा देंगे हम। कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे। 13 1 14 हो गया, पूरा कट गया। बचा यहाँ पे 1। अब 6 से 1 7, पूरा कट गया। बचा कितना? 3 रिमाइंडर बचा। कितना बचा होगा? रिमाइंडर 3। आप पहले जोड़ के फिर 7 से डिवाइड करना, आपको 3 ही रिमाइंडर बचेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? इतना क्वेश्चन करा दिया आपको तो इतना तो बनता ही है। अब क्या करेंगे हम? कोड वर्ड यूज़ करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, बैड नाइस डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बैड नाइस डे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका यहाँ पे सैटरडे। कोड वर्ड क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 और 0। तो भैया इसमें क्या है कोड वर्ड? कोड वर्ड कितना होता है हमारे पास? 3 बचा हुआ था। 3 नहीं, हाँ 3 लीप ईयर बचे थे। 3 कोड वर्ड बचा हुआ था हमारे पास। तो 3 किसके लिए आ रहा है? 3 भैया इसके लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? हमारे पास ट्यूसडे के लिए आ रहा है। ट्यूसडे हमारा 3 कोड वर्ड को डिफाइन कर रहा है। तो इसको हम कौन सा डे दे सकते हैं? ट्यूसडे। क्या होगा यहाँ पे? ट्यूसडे होगा। कितना होगा यहाँ पे? ट्यूसडे। ओके, आपको समझ में आया होगा कौन सा दिन है? ट्यूसडे होगा। हमने आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। नहीं आया समझ में, प्रैक्टिस करने से बेटा आएगा। आपको क्या करना है? कम से कम 10 क्वेश्चन और आपको अपनी तरफ से नोट डाउन करना है, या किसी बुक से आपको नोट डाउन करने हैं। 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में अच्छे से आ जाएगा। आ तो गया होगा आपको अभी भी, लेकिन आपको और इसमें आप फास्ट हो जाएंगे। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इसमें हमने क्या किया? फटाफट हमने यहीं से काटना चालू कर दिया, क्योंकि हमें 7 से प्लस करेंगे, जब उसको 7 से डिवाइड करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहाँ पे आप शॉर्टकट कर सकते हो, सीधा सीधा आप काटापीटी कर सकते हो। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपको यहाँ पे कोड वर्ड यूज करना है। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपको प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आप अच्छे से इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो इसके ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट क्लास। इसके अंदर भी हमें 2 कॉन्सेप्ट और सीखने हैं। 2 कॉन्सेप्ट हमको और सीखने। ये आपको यहाँ पे सिंपली क्या बता रहा है? आपको डेट दे रखी होगी, एक पूरा प्रॉपर डेट दे रखी होगी, इसको अंदर आपको डेट बतानी होती है। फिर आपको कल हम देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 डेट दे रखे होंगे, इसके अंदर आपको बताना होगा। एक के अंदर डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी और उसके अंदर डे भी आपको डिफाइन होगा, लेकिन आपको सेकंड वाली तारीख में दिन निकालना होगा, कौन सी तारीख पड़ेगी। फिर एक हम सीखेंगे कि आपको वीक के हिसाब से, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेट मेंशन ही नहीं होगी कि कौन सी डेट है, 13 है, 14 है, 15, वहाँ पे डेट ही मेंशन नहीं होगी। वहाँ आपको वीक आपको वहाँ पे मेंशन होगा कि सेकंड वीक ऑफ इतना, सेकंड वीक ऑफ, थर्ड वीक ऑफ इतना। तो वहाँ पे हम वीक के हिसाब से करेंगे। तो हमको 2 कॉन्सेप्ट अभी और सीखने हैं, वो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। और यहीं पे आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। और आपको क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो बेटा आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे आपको तरह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपको तो इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। और तो आप यहीं पे आप समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।